अरे रमन, तो इतनी जल्दी आ गया? सब ठीक तो है? हाँ पापा, एक फाइल लेने आया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चल आ गया तो खाना खा के जाना। साथ में खाना खाते हैं, मेरा अकेले खाने का दिल ही नहीं कर रहा। अकेले क्यों? सब लोग कहाँ हैं? अरे ईशिता तो अपने क्लिनिक गई है, आलिया मीका के साथ मार्केट गई है, तेरी माँ को शायद मम्मी के साथ कुछ काम था, वहाँ चली गई। चल खाना खाते ठीक है, हैं। मैं फाइल लेकर आता हूँ। अरे शगुन, पापा जी कैसे हो? बिल्कुल ठीक है बेटा। आलिया आलिया नहीं है? पुत्र आलिया तो है नहीं घर पे, मीका के साथ कहीं गई हुई है। ओह कोई नहीं, मैं आप सबके लिए स्वीट्स लाई थी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे मिठाई किस खुशी में? आपको नहीं बताया आदि ने, वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। क्या बकवास कर रही हो? Now don't tell me कि तुम्हें नहीं पता। वो कल का लॉन्च इतना सक्सेसफुल था कि मिस्टर तनेजा उन्होंने आदि को दो प्रोजेक्ट्स ऑफर किए। He was saying कि आदि में बहुत पोटेंशियल है, वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। इनफैक्ट वो मनी से मिलने भी आया था, वो मनी को कह रहा था कि कितने भी फंड्स चाहिए, कितना भी पैसा चाहिए, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ हिम। सिर्फ इतने बड़े बिजनेसमैन की बैकिंग है, आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर हिम। लेकिन आदि को अपना अलग से बिजनेस शुरू करने की क्या जरूरत है? वो अच्छा खासा रमन के साथ काम कर रहा है ना। पापा आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक काम कीजिए, आप खाना खाना शुरू कीजिए, मैं आता हूँ। चलो मुझे उनसे बात करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट प्लीज। और क्या क्या मिलता है आप लोगों के स्कूल की कैंटीन में? बहुत कुछ मिलता है। जैसे क्या? जूसेस। बर्गर भी मिलता है? मुझे किसी दिन इनवाइट करो ना अपने स्कूल में, मैं आता हूँ खाने के लिए। हाँ, कैसा रहा वैसे तुम दोनों का स्कूल आज? आज स्कूल में बहुत मजा आया बाल अंकल, और आज अपना आइसक्रीम खिलाई तो मजा डबल हो गया। आप रोज हमें पिक करने आया करो। वेलकम बेटा, लेकिन अगर बच्चे रोज आइसक्रीम खाएंगे तो एकदम मोटे हो जाएंगे। क्यों, आपको क्या हुआ बेटा? आपने आइसक्रीम भी नहीं ली खाने के लिए? आपको आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती? मन नहीं है। ओह, पापा की गाड़ी नीचे कंपाउंड में ही खड़ी थी, मतलब पापा घर पे हैं। मैं पापा से बात करती हूँ। What is wrong with you? इसमें गलत क्या है? अगर आदि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, what is wrong with it? इतने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स उसे बैक कर रहे हैं, you should be proud of it. क्योंकि आदि के बाप का अपना फैमिली बिजनेस है और उसे आदि आगे बढ़ाएगा। एंड द पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, उनमें ना एथिक्स है ना वैल्यूज। एंड लास्ट टाइम टेलिंग यू शगुन, घर तोड़ने की कोशिश करना बंद करो तुम। तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं क्यों तुम्हारा घर तोड़ूंगी? ये मेरा भी बेटा है। रमन, मैं बस आदि को सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। वो कब तक तुम्हारे अंडर काम करेगा? तुम्हारे अंडर ही रह जाएगा। Just let him do his own What are you thing. talking about यार? बेटा है मेरा, और मेरे बच्चों की भलाई मैं भी जानता हूँ। मैं भी आदि की भलाई जानती हूँ। तुम कुछ काम करते नहीं हो, तुम्हें क्रेडिट चाहिए जब सब कुछ वो कर रहा है तो। You know what you're talking? You've lost your mind. कौन सा क्रेडिट की बात कर रही हो? पापा पीहू, बोलो बेटा, क्या हुआ? पीयू प्लीज, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, अभी जाओ, बाद में आना। पर मामा। पीयू मैंने कहा ना, जस्ट गो। It's okay. अरे इट्स नॉट ओके यार, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस करने का। चलो पीयू, जस्ट लीव। मामा बेटा मैंने कहा ना, शगुन, पापा से शगुन। बात। आओ। हाउ डेयर यू? तुमने मुझे धक्का दिया, हाथ उठाया मुझ पर। What is wrong with you? पागल हो गई हो क्या? आई नो तुमने मुझे डेलिबरेटली मारा। मैं जानती हूँ ना, जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तुम इसी तरह गुस्से में रिएक्ट करते हो, हाथ उठाते हो। Would you do this to me? You know what, Shagul, enough, get lost. This is just too much. ये कभी नहीं भूलूंगी और ना ही कभी उसे भूलने दूंगी। How could he do this to me? अब इस घर में मेरे साथ मारपीट होने लगी। रमन ने मुझे धक्का दिया, हाथ उठाया मुझ पे। क्यों? क्योंकि मैं आदि के करियर के बारे में बात कर रही थी, उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रही थी। शगुन, ऐसा हो ही नहीं सकता। रमन कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। और रहा सवाल आदि के करियर का, तो इस घर के लोग काफी। Just shut up! आदि मेरा भी बेटा है और आलिया का पति भी है। मैं क्या उसका बुरा चाहूंगी? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुमने देखा ना। मुझे लगता नहीं है कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। फिलहाल तुम आदि के रिश्तों में दरार लेकर आ रही हो। मम्मा, इन बातों को क्यों बीच में ला रहे हो? रमन अंकल ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आलिया, क्या हो रहा है? आदि, क्या हुआ? रमन के गुस्से को तो तुम जानते ही हो। मैं गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रख सकता। मैं उसे तुम्हारे करियर के बारे में बात कर रही थी, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, और रमन ने मुझ पे हाथ उठाया। He hit me, धक्का दिया मुझे। इसका दिमाग खराब हो गया है, और इसकी बातों की सफाई देके ना मुझे इसकी बातों को डिग्निफाई नहीं करना है। जो मुझे जानता है वो अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, और मैंने क्या किया होगा। हर बार
ये टॉपिक क्यों लेके आते हो, ये बातें क्यों लेके आते हो, क्यों लड़ना चाहते हो सबसे? माँ, it will be better कि आप यहाँ से चले जाओ। I don't believe this. आदि तुम पागल हो गए हो? तुम सोच भी कह सकते हो कि पापा शगुन मामा को धक्का मारेंगे? वो ऐसा क्यों अरे करेंगे? आलिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पापा ने उनको धक्का मारा होगा यार, लेकिन तुम्हें पता है ना पापा के गुस्से का, वो गुस्से में आके कुछ भी करते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं किसी को, और इसी चीज का ना शगुन मम्मा ने फायदा उठाया। क्या पता नहीं है पापा को क्या है, कब बदलेंगे यार। हमेशा मैं सीरियसली परेशान आ गया हूँ। इस घर में डेली कोई ना कोई नया ड्रामा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है यार। पता नहीं सारी चीजें कब ठीक होंगी कब नहीं। डेली नया स्ट्रेस, डेली चीजें। सच में क्या हो रहा है इस घर में? लैंडलाइन पे फोन, रमन जग जाएंगे। हेलो। हेलो आदि, थैंक गॉड तुमने कॉल आंसर किया। मैं कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एनीवे, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं ना? हाँ बोलिए ना मोम, मैं अकेला हूँ। लिसन आदि, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, एंड उसके लिए हम सॉरी। मैं बेटा प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ में तरक्की करो। एंड आई रियली थिंक कि आदि तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम्हें खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड बेटा इस सब में रमन निशिता तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं और मनी हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारे अच्छे के लिए ही सोचूंगी, तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी, कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगी तुम्हें। क्या हुआ? Are you listening? मोम, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आदि, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। You're lucky कि तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, you should grab it. I understand मोम, लेकिन ये डिसीजन मैं ऐसे जल्दबाजी में नहीं ले सकता। I just hope कि तुम सही डिसीजन लोगे। क्या हुआ? टेंशन में क्यों? मोम का कॉल आया था, उन्होंने बोला मुझे सीरियसली सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, पर किस बारे में? खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में। God, I just don't understand one thing. मॉम तुम्हें इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है? उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि तुम कि क्या आलिया, क्या बोलूं मैं उनको? यार मैं खुद इतना कंफ्यूज्ड हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं पापा से अलग होकर काम नहीं करना चाहता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। यार आलिया, अगर मैं कुछ भी शुरू करूंगा, कोई भी नया बिजनेस शुरू करूंगा ना, तो पापा के साथ, उनसे अलग होके बस। शगुन ने आदि से बात की है, तो उसे डिसाइड करने दो, मैं क्या करूं? आपको एक बार बात तो करना चाहिए मुझे ना? किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज। वो आया था मेरे पास, मेरी सजेशन मांगी, उसने नहीं ना, तो बिना मांगे मैं क्यों राय दूं उसे? और वैसे भी मैं जो कुछ कहता हूँ आजकल उल्टा ही हो रहा है उसका, जानती हो ना? मैं किसी से कोई बात नहीं करना, आई एम सॉरी। इस मैच्योर ना, बड़ा हो चुका है वो, अपने डिसीजन खुद लेगा, प्लीज। आदि, अगर तुम ऐसा ही फील करते हो तो तुम पापा से एक बार जाके बात क्यों नहीं करते? एटलीस्ट आस के उन्हें क्या लगता है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? अरे उनको पता है यार, उनको पता है, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की है मुझसे यार, कुछ कहते ही नहीं है वो। क्या पता वो भी यही सोचते हो। मे बी ही इज एक्सपेक्टिंग कि तुम पहले जाके बात करो उनसे। See, आदि, तुम बेटे हो उनके, ही इज योर डैड, और तुम पहले जाके बात करोगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। आई थिंक तुम्हें जाके उन्हें बोलना चाहिए कि तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, ये बिजनेस उनके साथ करना चाहते हो। आई थिंक यू आर राइट। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ तो पापा से बात करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, हमेशा मुझे सही गाइडेंस देने के लिए। रमन, हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड हो सकता है उसे यही नहीं समझ में आ रहा हो कि वो आपसे कैसे बात करे। बात करने आएगा तो हेल्प कर दोगे ना? ठीक है, अगर आदि मुझसे बात करने आएगा तो मैं I'll sort it out.
होप वो आके आपसे बात करे। आई होप। आप तो मम्मी जी आजकल कुछ खा ही नहीं रहे हो, डाइटिंग पे हो पूरे टाइम। कंपटीशन है मद्रासन से भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, कोई हेल्प नहीं करो, चलो आजा चल के बैठो। गरम गरम परोठे बैठो खाओ। बैठो बैठो बैठो, तुम नाश्ता करो। अली, ये क्या है शिमा? ये हनीमून की तैयारी। आप दोनों जा रहे हो गोवा। सारी बुकिंग हो गई है, होटल की, फ्लाइट की, सब कुछ हो गया है। यू जस्ट हैव टू गो नाउ। शर्ली, लेकिन शिमा अभी मैं नहीं जा सकता। अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तुम इतने स्ट्रेस में रहे हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों जाओ, जाके रेजुविनेट होकर आओ, फिर ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे ना उसके बाद। शिमा मैं अभी नहीं जा सकता, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप प्लीज इसे कैंसिल करवा दीजिए। आदि कैंसिल क्यों करवाना है? पागल हो गया तू? ना ना कैंसिल ना कराई, जाओ तू, इतना चंगा मौका है। रमन, हम सब समझा रहे हैं इसको, आप बोलो ना इसे हनीमून पे जाना चाहिए अभी कि नहीं। हाँ यार समझा इस खोते नु। तब बच्चे बड़े हो गए तब फैसला खुद ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। रूही को कहना कि मीटिंग 4 बजे इन्वेस्टर्स के साथ। शिमा प्लीज, आई नो आपने हमारे लिए इतना सोचा, थैंक यू सो मच, बट मैं अभी नहीं जा सकता है शिमा, प्लीज। मम्मी जी, आपको नहीं लगता बच्चे ज्यादा बड़े होने ही नहीं चाहिए, पीहू की उम्र तक ही रहने चाहिए? तभी तक वो सुनते हैं और उसके बाद में वो सुनना समझना सब बंद कर देते हैं। बिल्कुल सच्ची गल है यार। बच्चे ना ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। हेलो, आप पीहू की मॉम बोल रही हैं? हाँ मैं बोल रही हूँ। कौन? जी मैं पीहू की टीचर बोल रही हूँ, मिसेस वर्गीस। जी मिसेस वर्गीस, क्या हुआ? पीहू ठीक तो है ना? अचानक आपने कॉल किया? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, थैंक यू। ओके। शमा, क्या वो पीहू की टीचर का फोन था ना? क्या कहा उन्होंने? वो मिसेस वर्गीस कह रही थी कि आजकल पीहू होमवर्क पे ध्यान नहीं दे रही है, होमवर्क करके नहीं आती। इनफैक्ट क्लास में भी उसका अटेंशन नहीं रहता पूरी तरह से। शी वाज सेइंग अभी भी स्कूल शुरू हुआ है तो आई शुड पे अटेंशन एट हर। मुझे समझ नहीं आ रहा, पीहू तो बहुत ही अटेंटिव है, इनफैक्ट अपना होमवर्क वगैरह भी खुद ही हमेशा कंप्लीट करती थी, तो अचानक क्या हो गया उसको? वो कह रहे थे कि कोई बात है जो उसे शायद ट्रबल कर रही हो। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? एक्चुअली शमा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। थोड़े टाइम से ना पीहू को कुछ हो गया है। मतलब क्या है? मतलब यू नो, पीहू वैसी नहीं है जैसे वो पहले थी। वो हमेशा स्कूल जाने के लिए इतनी एक्साइटेड रहती थी और अब वो कहती कि मुझे स्कूल नहीं जाना। जब पीहू का फर्स्ट डे था स्कूल का अभी, तो वो स्कूल से वापस आई, वो तब से पता नहीं उसको कुछ हो गया है। वो यू नो वियर्डली बिहेव कर रही है वो। मैं आपके पास आने वाली थी इस बात को लेकर, पर आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस थे घर के मामलों को लेकर, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कर लूंगी, देख लूंगी मैं। पर पीहू से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं पीहू से बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि नहीं शमा, आप रहने दो। मुझे नहीं लगता पीहू इतनी आसानी से कुछ बताएगी, बट इतना तो श्योर है कि कुछ तो बात है जो पीहू छुपा रही है हमसे। पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं पता लगाऊंगी, ठीक है? एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे भी ये लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है अगर वो मुझे बताने में कुछ हिचकिचा रही है तो वो तुम्हें बता दे, तुम बहन हो। और एक बात बताऊं, एक वक्त के बाद ना बड़ी बहन माँ जैसी ही हो जाती है। मेरी अक्का भी मेरे लिए ऐसे ही थे। And तुम भी पीहू की मम्मा जैसी हो गई हो। क्या सर्विस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई? चलो अच्छी बात। मीटिंग के लिए वहां? चलो ठीक है, आता हूं। सर, ये रही आपकी एंटी एलर्जी टैबलेट। थैंक यू। बट सर, आपको इससे नींद आ सकती है। ध्यान रखूंगा। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक काम से एक छोटी सी बात करनी थी। बैठिए ना प्लीज। पापा, आई एम रियली सॉरी।
लॉन्च के दिन मैंने स्टेज पे आपका नाम नहीं लिया। आई नो आपको बुरा लगा होगा, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इट्स ओके आदि, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। पापा, एक बात और करनी थी। बोल। पापा, शगुन मामा कह रहे थे कि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और वो मिस्टर तनेजा और मिस्टर रॉय हैं, वो मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। पापा, उन्होंने बोला कि वो मुझे नए प्रोजेक्ट्स भी ऑफर करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं नहीं करना चाहता पापा, पर क्या? पापा, आप सारी बात जानते तो क्यों इतना मुश्किल बना रहे हो? बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज कुछ बताओ ना। Look, Adi, it's very simple. आदि, तू मेरा बेटा है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तू मेरी कंपनी छोड़ के जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने भी तो अपनी जिंदगी अपने हाथों से बनाई है ना, अपनी एक पहचान बनाई। तू जानता है, पापा वॉज द ओरिजिनल मिस्टर भल्ला, इसलिए मैं अपने आप को रमन भल्ला बनाने लगा, ताकि लोगों के सामने भी एक अलग आइडेंटिटी हो। तो फिर मैं तुझे ऐसा करने से कैसे रोक सकता? इनिशियली जब शगुन ने मुझसे कहा ना कि आदि को इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करना चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन ये तनेजा और रॉय जैसे लोग ना आदि, दे आर नॉट द राइट पीपल टू वर्क विद। ये अच्छे लोग नहीं है। अगर तुझे इन्वेस्टर ही चाहिए तो लुक फॉर समबडी एल्स। तू मुझसे पैसे ले लेना, नॉट एज अ फादर, एज अ बिजनेस। तो एक प्रेजेंटेशन बना, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ना कैपिटल। सीरियस हो? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस यार। मेरा बेटा अगर आगे बढ़ेगा तो खुशी मुझे ही होगी ना। वेल, थैंक यू सो मच पापा, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। लेकिन उससे पहले तुझे मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। बोलिए ना। तुझे आलिया के साथ जाना पड़ेगा हनीमून। यार रिश्तेदार ने बड़े प्यार सबके किए, जस्ट टेक अ ब्रेक ना। आदि वो सही कह रही थी, कुछ दिन आराम कर ले। पापा, काम छोड़ के बेटा नहीं तू जा पैदा नहीं हुआ ना, उससे पहले भी काम होता था। कुछ दिनों में कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। कुछ दिनों की छुट्टी ले ले, बी नाइस। ठीक है पापा, वेल थैंक यू सो मच। आदि और आलिया हनीमून पे जाएंगे कि वैसे मैं बताता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। दरअसल तेरा बेटा जा रहा है हनीमून। आलिया, क्या टाइमिंग है? क्या? आदि हनीमून पे जाने के लिए मान गया। आदि हनीमून के लिए मान गया? सीरियसली? पापा ने बात की और वो मान गया। आदि ने पापा से बात की? हाँ आलिया, इनफैक्ट रमन इतने ज्यादा खुश थे ना, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया उनके ऊपर से। आई थिंक उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सी हो गई है। नाइस ना? हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर तुम खुश नहीं लग रही हो। नहीं, बहुत खुश हूँ। क्या बात है? एक्चुअली मैं मम्मा के पास गई थी, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। वो बहुत गुस्सा है मुझसे। शगुन को जानती हो ना अच्छी तरह से, उसका गुस्सा ही ऐसा है। गुस्सा करती तो एकदम से बहुत ज्यादा कर देती है और फिर वापस ठीक हो जाती है। उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो अपनी पैकिंग करो, ठीक है? तो अपनी खुशियों पे फोकस करो। गो। मैंने से प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन शगुन को मनाना आसान काम थोड़ी ना है। सो मणि को बुला लूं क्या डिनर पे? और रमन फ्री हो तो होगा ना, ऐसा पूछती हूँ। फोन काट दिया। फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।